योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, लेकिन योगी की स्ट्राइक किस पर हुई है? राजनीतिक इस्लाम पर। अब आप सोच रहे होंगे दर्शकों, ये राजनीतिक इस्लाम क्या है? तो अगले 20 मिनट आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको योगी आदित्यनाथ ने कहां निशाना साधा है पूरी तरह से समझा दूंगा। तस्वीर दिखाइए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज हलाल को लेकर और राजनीतिक इस्लाम को लेकर बड़ी बातें कही, लेकिन योगी का बयान कई संदेश देता है। ये संदेश क्या है? क्योंकि जैसे ही बयान दिया है, बंगाल में भूचाल आ गया है, यूपी में तो आया ही आया है दर्शक, और इधर बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक भूचाल मचा हुआ, क्योंकि राजनीतिक इस्लाम के चक्कर में कई जगह पर साजिशें की जाती हैं और योगी आदित्यनाथ ने उसी ओर इशारा किया है। और उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आज बंगाल में बीजेपी ने दावा किया है दर्शक, यहां एक प्रदर्शन हो रहा था जहां पर मां काली की तस्वीर और उनकी प्रतिमा लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने, आप देखिए जरा इस तस्वीर को, मां काली की तस्वीर जो प्रदर्शन में लेकर पहुंचे हुए थे प्रतिमा को, उसी को पुलिस वैन में भरकर खंडित कर दिया है, ये दावा किया जा रहा है और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ ने इसी पर इशारा किया है, इसी पर निशाना साधा है कि कई राज्यों में धार्मिक आधार पर लोगों को आजादी नहीं मिल रही है, और उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरह से आगे बढ़ते हैं, गलत काम करते हैं और उन्हें संरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम छांगुर का है। इसलिए उन्होंने इस्लामिक राजनीति की बात की। और ऐसा ही बांग्लादेश में होता है दर्शक, जहां पर हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाता है। और ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, जहां पर बड़ी संख्या में कट्टरपंथी हाथों में डंडा लिए गजवाए हिंद का प्लान बनाकर हिंदुओं पर हमला कर रहे थे। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? आज योगी जिस राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, ये वही फसाद है जिसने सन 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवाए, जिसने आज के भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे के बीज बोए, जिसने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से कट्टरपंथ की वो फौज खड़ी की जो सनातन आस्था पर आए दिन अटैक करती है। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। राजनीति के उस चेहरे को योगी ने आज बेनकाब कर दिया जिसके पीछे कई सफेद पोश छिपे हुए हैं। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार हटाइए इसको। बंगाल तो इससे कहीं आगे बढ़ गया है, जहां बीजेपी कहती है कि हिंदू सुरक्षित नहीं रहे, जहां मंदिरों पर हमला होता है, जहां मूर्तियां खंडित की जाती हैं, जहां का राजनीतिक इस्लाम कट्टरपंथियों को खुली छूट देता है, योगी उसी राजनीतिक इस्लाम पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीतिक इस्लाम है क्या जिस पर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्राइक की। आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं क्या है राजनीतिक इस्लाम, जिसमें आता है धर्मांतरण। दर्शक, सबसे पहला है धर्मांतरण, उसके बाद नंबर आता है लव जिहाद का। लव जिहाद के बाद जो डेमोग्राफी बदलनी चाहिए अलग अलग राज्यों में, वो सब इसके अंदर आता है। और आपकी आस्था पर यानी सनातन पर अटैक राजनीतिक इस्लाम के अंदर आता है। उसके बाद आता है कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, जो कई जगह पर हमें देखने को मिला है, जहां पर खुली छूट दी जाती है और इस वजह से तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती है दर्शक। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि सनातन का विरोध किया जाए, और ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है सनातन विरोध की। लेकिन इसमें एक और है, सीमा पार से जो साजिश होती है, देश के अंदर बैठे गद्दारों को पाला पोसा जाता है, और यही आतंक को पालना पोसना राजनीतिक इस्लाम में आता है। लेकिन दर्शकों, ये तो मैंने आपको पूरा ग्राफ समझा दिया कि राजनीतिक इस्लाम है क्या, लेकिन कैसे देश में इसको हथियार बनाया जा रहा है, अब आपको वो समझाता हूं। ये आप देखिए, सबसे पहले कट्टरपंथी और
राजनीतिक इस्लाम पर योगी ने आज बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को सनातन के लिए बड़ा खतरा बताया है। कहा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम का जिक्र कम किया जाता है। आज योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। योगी का इशारा तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ था। दर्शकों समझिए इसे। उत्तर प्रदेश में एक छांगुर आया था जो आपको दिख रहा है पुलिस की गिरफ्त में। छांगुर मॉडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छांगुर गैंग सालों से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। कट्टरपंथ पर मौन रहने वाले नेता और दल योगी के टारगेट पर आ गए। संभल बरेली हिंसा इसी राजनीतिक इस्लाम का उदाहरण है। दीपोत्सव को लेकर कई नेताओं ने सनातन विरोधी बयान दिए, तो कई राज्यों में सनातन आस्था पर प्रहार किया गया। और योगी का राजनीतिक इस्लाम वाला इशारा क्या इन्हीं घटनाओं की तरफ है? क्योंकि हलाल प्रोडक्ट से हुई कमाई ही राजनीतिक इस्लाम की फंडिंग है। ये हमले किए गए हैं और इसे लेकर अब देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज साफ शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। सुनिए जरा। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया और आज ऐसी एक घटना सामने आई। आपको लेकर चलता हूं बंगाल। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल में माता के मंदिर पर हमला हो गया। आप सोचिए जरा, कुछ कट्टरपंथियों ने माता के मंदिर पर हमला कर दिया और दावा ये कि वहां पर मूर्ति को खंडित किया गया है। आप सोचिए, क्या यह कट्टर इस्लाम या कट्टर इस्लामिक राजनीति नहीं है? आखिर एक धर्म के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल सीधे टारगेट पर आ गया। लेकिन अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, यही है वो जगह जहां पर हमला किया गया। मां काली की प्रतिमा को खंडित कर दिया। आप सोचिए, ये कट्टरपंथी मंसूबे कैसे पनप रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं है? क्या इन्हें शय दी जा रही है, इसलिए ये लोग इस तरह से हमला करते हैं? अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में हमला हो रहा है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सनातन पर अटैक क्यों? और जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल पूछने वालों पर भी अटैक किया जाता है। देख रहे हैं आप पुलिस कैसे उन लोगों को रोक रही है। ये सारे हिंदू समुदाय के हैं। यानी पहले मंदिर पर अटैक हुआ, मंदिर के अटैक में जब विरोध हुआ तो माता काली की प्रतिमा को कैद कर लिया पुलिस वैन। सोचिए आप जरा, ये एक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हो रहा है। आप सोचिए, और इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इसके बाद ममता सरकार का विरोध तेज होने लगा है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज इशारा किया, क्योंकि पहले घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद प्रदर्शन पर भी रोक।